अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बोलिए, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई काज़ी हो, चाहे कोई इमाम हो, कोई भी हो, लेकिन जिसने कुरान पढ़ा हो और वो मुझे ये बात बोले कि किसी माँ बहन को या किसी खातून को या किसी औरत को ऐसा वर्ड बोलना ज़रूरी है, यानी कि कंजरी। कंजरी वर्ड आप कहाँ से बोल सकते हो? आप मुझे बोलो, ये किस कुरान में लिखा है कि आप किसी की माँ बहन को कंजरी बोलो? क्या ऐसा कहीं पे लिखा है? तो हम फिर रोज़ बोलेंगे। आपकी माँ बहनें चलेगी, किसी की माँ बहनें चलेगी, हम उसको बोलेंगे कंजरी कहाँ जा रही है। लेकिन तब जब अगर ये पॉसिबल है कि किसी कुरान में लिखा है, जैसे कि आज हमारे मस्जिद शरीफ में, जामिया मस्जिद में कहा गया कि कुछ औरतें हैं, वो आकर दुल्हन को सजाती है, वो कंजरी है। दुल्हन को सजाया किस लिए जाता है? क्या दुल्हन को सजाते नहीं? फिर अगर सजाते नहीं तो फिर शादी क्यों करते हैं? ठीक है ना? फिर शादी क्यों करते हैं? फिर ऐसे ही भेज दे दूसरे के घर में, वहीं पे निकाह पढ़ के वहीं पे बिठा दे। फिर शादी क्यों करते? फिर लोगों को क्यों बुलवाते? ये क्या तरीका है? मुझे समझ नहीं आता। शादी के दिन इंसान की खुशी के दिन होता है, शादी के दिन खुशी मनाता है, और जब किसी की मौत हो जाती है तो वहाँ पे दुख मनाया जाता है। लेकिन आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आती? आपकी आंखों में कौन सा पर्दा छाया हुआ है? आप लोग किसी की माँ बहन को सीधे डायरेक्टली, वो लोग सामने बैठे हैं और आप उनकी माँ को डायरेक्ट, बहन को या किसी को भी बोलोगे कि आपकी वो औरतें कंजरी है? ये वर्ड कैसे यूज़ करते हो आप लोग? आप मुझे ये बात बोलिए। आप मुसलमान हो या नहीं हो, पहले ये आप ये मुझे बोलिए। और दूसरी बात, आप कैसे जाके किसी के गाँव में टारगेट कर सकते हो कि भाई आपके गाँव में ये गलत है, ये गलत है, आपकी गाँव की औरतें कंजरी, आपके गाँव के लोग कंजरे हैं, आपके गाँव में ये होता है, ये गलत काम होता है, कैसे कर सकते हो? लेकिन गलती उनकी नहीं है जो आके किसी के गाँव में किसी की माँ बहन को कंजरी बोले। गलती उनकी है जो उनको बुलवाते हैं, जो उनको यहाँ पे बुलवा के फिर हमारी माँ बहनों को इस तरह के वर्ड बुलवाए जाते हैं और हमको सामने बैठ के सुनना पड़ता है। आप मुझे बोलिए, ये कौन-सी इंसानियत है? किस कुरान में लिखा है कि आपकी किसी की माँ बहन को कंजरी बोल सकते हो? अगर कोई माँ बहन अपनी बिज़नेस करना चाहती है, आज के दौर में आप लोगों को खुद पता है कि कितनी महँगाई है। अगर कोई औरत अपने हस्बैंड का साथ दे रही है, वो कोई काम कर रही है, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, किसी ने मेकअप खोला हुआ है, किसी ने दुकान खोला हुआ है, किसी ने क्या चीज़ खोला हुआ है, कोई अपना साइड बिज़नेस कर रहा है, इसलिए कि थोड़े उसका हस्बैंड को मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल जाए घर के मतलब खर्चे में, फाइनेंशियल में। आजकल कितना मतलब महँगा दौर है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे कितनी फ़ीसें लगती है, बिजली फ़ीसें। मजबूर हैं आजकल लोग कोई भी काम करने में, आप लोग समझते क्यों नहीं? आप लोग उनके ये घर के बिजली बिल भरोगे। ठीक है, वो जो भी माँ बहनें जो भी है मतलब मेकअप का काम करती है, क्या करती है, दुल्हन को सजाती है, क्या करती है, बनाती है, क्या करती है, आप उनकी बिजली बिल भरोगे? मैं उनको जाके घर बोलूँगा, भाई आप लोग घर बैठो, आज से मौलाना साहब आपकी बिजली बिल, आपके वाटर के खर्चे होते हैं जो मतलब वाटर बिल होती है, वो ये मौलाना साहब भरेंगे, आपको घर पे बैठना है। वो ज़माना नहीं है भाई कि मतलब एक औरत मतलब घर पे बैठ के पर्दे में रहे, मतलब ये सब करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता आज के ज़माने में। अगर घर पे बैठ भी जाएगी तो उसको गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों को भी देख के फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। अगर कोई गरीब का बच्चा आ जाए ना मस्जिद में, उसके कीचड़ लगा हो कपड़ों में, मैल हो कपड़ों में, आप उसको जज करते हो, भाई आप इसको धोते क्यों नहीं? लेकिन आप ये नहीं सोचते कि साबुन के लिए उसके लिए पास पैसे होंगे। उनका जो बाप है वो उनकी रोज़ी रोटी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो साबुन और अच्छे कपड़े कहाँ से खरीद के दे रहा है? आप लोगों ने कभी गरीबी देखी है?
एक गरीब को एक कपड़ा कम से कम 1.5 या 2 साल चलाना पड़ता है, एक जूता 1.5 से 2 साल चलाना पड़ता है। लेकिन आप आके ऐसे ही बोल दोगे किसी के गाँव में, उस पे उँगली उठा दोगे कि आपकी गाँव की लड़कियाँ कंजरी या कुछ, और इसका मतलब आप लोगों का ये मतलब है जो दुल्हन बनती है वो खुद को मतलब सजाती है, शादी का दिन होता है, सही होता है, उस दिन सजना पड़ता है। आखिर क्यों जाता है, कहा जाता है कि आपको अपने हस्बैंड के लिए सज-धज के जाना है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं किस चीज़ का नशा चढ़ा हुआ है। आप लोगों को इमामत करनी है, करिए। मस्जिद शरीफ बनाई गई है खुदा की इबादत करने के लिए, ना कि किसी की बहन को कंजरी बोलने के लिए। जो दुल्हन को बनाती है, मेकअप करती है, जो भी करती है, वो भी किसी की बहन है, अपनी रोज़ी-रोटी के लिए करती है। किसी को शौक नहीं है खुद की मतलब इतने मतलब बेइज़्ज़ती करवाना। तुम्हारा मतलब है कि मतलब सीधा यही छुप करके मतलब ठेके पे बैठ जाए कहीं पे, वहाँ से पैसे कमाएँ। ये हलाल के पैसे ना कमाएँ। मेरे हिसाब से हलाल के पैसे हैं। एक दुल्हन को सजाना उसकी ज़रूरत पड़ती है। और देखिए आप लोग पिछले कई सालों में मस्जिद शरीफ कितनी बढ़ चुकी है। हमारे मस्जिद शरीफ में पहले मतलब एक ही पौर होता था, उसमें भी बहुत कम सफ़ें होती थी। हमारे नौजवान जो है वो नमाज़ पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन आज वो नमाज़ पढ़ने भी आते हैं। जब भी कि यहीं पे किसी की मदद की ज़रूरत हो, वो खड़े होते हैं, एकदम एकजुट हो जाते हैं। चाहे वो मस्जिद शरीफ हो, चाहे वो दरगाह हो, चाहे कोई बीमार हो, वो एकदम मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या सुनना पड़ता है उनको, किसी और से आकर अपनी ही मस्जिद में उनको बेइज्जत होना पड़ता है कि ये शराब पीते हैं, ये चरस पीते हैं, ये क्या करते हैं। अरे आप लोग उनको सुधरने का मौका तो दो। आप उनको मौका ही नहीं दे रहे सुधरने का। आप बार-बार उनको वो याद दिला रहे हो कि आप ये गलत काम करते हो, वो गलत काम करते हो। आप होते कौन हो किसी के गाँव में आकर उन पे उँगली उठाने वाले? कोई अगर शादी में क्या करता है, अपने पैसे से करता है। आपसे कभी पैसा माँगा? मुझे यतीम हुए हुए आजकल मैं 25 साल का हो चुका हूँ। इतनी उम्र में मैंने आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मुझे किसी इमाम ने आके 10 रुपए दिए हों। मैं भी यतीम रहा हूँ। मुझे भी कभी ज़रूरत थी पैसों की। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि आज तक 1 रुपया नहीं मुझे किसी इमाम ने दिया। और इमाम साहब मुझे प्रूफ़ करके दें कि आज तक किसी एक यतीम को 10 रुपए दिए हैं? 1 रुपया दिया है? यहीं से माँग के। आप अगर कहीं पे कोई बहन आपको पैसे दे 10 रुपए, 200 रुपए दे दे, 300 रुपए दे, 500 रुपए दे, 1000 दे, या कोई लड़का दे आपको 1000 दे, 500 दे, चाहे किसी चीज़ के लिए दे, मस्जिद के लिए दे, दरगाह के लिए दे, आपने कभी उससे पूछा है कि आपने ये पैसे कहाँ से लाए? क्या आपने उससे पूछा है कि आपने ये जो पैसे कमाए हलाल के कमाए हैं? लेकिन नहीं, आपका हाथ जल्दी होता है पकड़ने के लिए। आपको क्या, आपको मतलब है पैसों से। आपको तो मतलब नहीं है ना कि मतलब पैसे उसने कहाँ से कमा के लाए, कहाँ से नहीं लाए। आपको सिर्फ़ यही बात है, आपको सिर्फ़ पैसा चाहिए। और ड्रामा इमोशनल लगा के आप लोगों के दिलों को लूटते हो। जो ये मस्जिद शरीफ में जो लोग 10-10, 20-20 हज़ार जो सारे लोगों को बैठ के वहाँ के सामने देते हैं ना, सब लोगों के सामने, एक देता है 5,000, एक देता है 10,000, एक देता है 20,000, एक देता है लाख रुपए। लेकिन आप मुझे एक बात बोलिए, क्या आपने कभी अकेले में किसी की मदद की है? आप लोग अकेले में कभी किसी के 10 रुपए नहीं दोगे किसी को, क्योंकि 10,000 या 5,000 आप लोगों को दूसरों को दिखाना है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है। हमारे अपने गाँव में एक बीमार है, कब से अपने बेड पे पड़ा है। मैं एक नौजवान से कहता हूँ कि 5 दिन सिर्फ बेड पे सो के दिखाइए, एक जगह पे, फिर आप लोगों को तकलीफ़ महसूस होगी। या किसी बूढ़ू से कहूँगा जो, या फिर किसी छोटे बच्चे से कहूँगा, कोई नहीं सो पाएगा। लेकिन हमारे अपने गाँव में नौजवान इतने सालों से बेड पे है, इरशाद अहमद बिजरान। क्या आप लोगों ने उससे कभी 5,000 या 10,000 दिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास इतने सारे लोग बैठे हुए नहीं होते हैं। कैसे दोगे आप? आप तो लोगों को दिखाने के लिए देते हो। अगर आप लोग कहते हैं ना कि कुरान कहता है कि अगर आप किसी की मदद करो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक लकड़ी टुकड़ा है, यानी कि ये पैसा है, मिसाल, ये ऐसे इसमें मुट्ठी में बंद करो,
इतना बंद होना चाहिए कि मतलब दिखना नहीं चाहिए इस हाथ को नहीं दिखना चाहिए। ये मिसाल है, ऐसा नहीं है कि इस हाथ को नहीं दिखना चाहिए, ये मिसाल है, इस हाथ को नहीं दिखना चाहिए कहते हैं। फिर करनी चाहिए किसी की मदद। आप सबके सामने बोलते हो कि मतलब उसने 1000 दिया, उसने 1000 दिया। आप हफ्ते के बाद इतना बोल दिया करो कि भाई इतना इमाम के लिए, मतलब मस्जिद के लिए इतना जमा हुआ है, दरगाह के लिए इतना जमा हुआ है, यहीं के लोगों ने दिया है, उनके लिए दुआ कर लिया करो। लेकिन नाम क्यों लेते हो आप लोग? नाम लेने से क्या होगा? या फिर वो बोलते हैं कि हमने, मतलब वो भी नहीं बोलते, जो देते हैं वो भी नहीं बोलते कि हमारा नाम मत लिया करो, तो टाइम नहीं होता है। तो मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मस्जिद शरीफ बनाई, आप लोगों को नमाज पढ़ानी है तो इज़्ज़त से पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। लेकिन ये कि कहीं पे नहीं लिखा ना कुरान में कि किसी की बहन को आप कंजरी बोलो। और आप कहते हो कि मतलब यहाँ पे डांस होता है, यहाँ पे वो होता है, आप मुर्शिद ये सॉरी मुरीद किसके हो, किस पीर के हो? हम जिस पीर के मुरीद हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा कि उस गाँव में आप लोग देखिए कितने सिंगर हैं, और हमारे गांव में देखिए कितने सिंगर हैं। अगर एक सिंगर भी हमारे गांव में निकल गया ना, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा। है कोई हमारे गांव में सिंगर? बताइए, है कोई सिंगर हमारे गांव में? सबसे ज़्यादा सिंगर कहाँ पे है? उसी एरिया में। मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, किसी को टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आज बहुत बुरी बात लगी जब उसने बोला कि वो कंजरियों से मेकअप करवाते हैं, दुल्हन को सजाते हैं। वो कंजरी कौन है? मतलब वो हमारी माँ बहनें नहीं? कुरान ये सिखाता है कि अगर दूसरी मज़हब की भी औरतें हों, उनको भी इंसान को इज़्ज़त देना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, जब तक उनकी कोई गलती ना हो। तो उन ये गलती है, मतलब वो अपनी जो माँ बहनें हैं वो अपने लिए रोज़ी रोटी कमाती है कोई काम करके, तो ये गलत है, एक वो कंजरी हो गई। और जो लोग दूसरों की बहनों की इज़्ज़त नहीं कर सकते, वो अपनियों की क्या करते होंगे। और दोबारा मेरी अपील है मस्जिद शरीफ के, जो जामिया मस्जिद शरीफ की कमेटी है, उनसे कि दोबारा इस तरह के लोग मस्जिद शरीफ में ना लाया जाए। जो हमारी माँ बहनों को, हम सामने बैठे हैं और हमारी माँ बहनों को इस तरह जलील किया जाए, वो भी माए के ऊपर, तो वो क्या सोच रही होगी हमारी माएँ बहनें जब घर में बैठ के उन्होंने ये बात सुनी होगी। सारे नौजवान जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी माँ बहनों के लिए इस तरह के वर्ड्स, लेकिन मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा, ये बात याद रखना। हम डरते हैं तो सिर्फ उससे, ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से, और किसी से नहीं। तो दोबारा मेरी रिक्वेस्ट भी है और वार्निंग भी है आप लोगों से, जो इस तरह के लोगों को मस्जिद शरीफ में लाते हैं और फिर हमारी माँ बहनों को इस तरह सुनने पड़ते हैं और हमारे नौजवानों को सुनना पड़ते हैं। हमारे नौजवान सुधरना चाहते हैं, उनको सुधरने दो। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह की मस्जिद शरीफ मतलब भर चुकी हैं, इसलिए क्योंकि नौजवान अब समझदार हो चुके हैं, वो नमाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, वो इस्लाम की ओर राह में चलना चाहते हैं। इस्लाम की राह पे इस तरह आगे नौजवान आजकल की कहने की बात नहीं है, लेकिन आप इस तरह की बात बोल के उनको फिर मतलब नफ़रत करवाओगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप लोगों से कुछ सिखाया जा सकता है कुरान के रिलेटेड, हदीस में क्या होता है क्या नहीं हुआ है, तो आप वो सिखाएं। इत्फाक क्यों किया जाता है, मतलब इत्काफ़ क्यों किया जाता है, नमाज के कितने फ़र्ज़ हैं, नमाज के कितने सवाब हैं, क्या है, वज़ू कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें सिखाओ। नेकी क्या होती है, बदी क्या होती है, वो सिखाओ। लेकिन आप किसी माँ बहन को कंजरी बोलोगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सारे जितने भी मुसलमान हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, और इस पे बात ज़रूर बोलनी चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बोलना कि मैं सही कहा या गलत कहा। क्या एक मौलवी हो, मौलवी तो ऐसे इंसानों को मैं मौलवी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्या एक जिससे इंसान ने कुरान पढ़ा हो, या एक मुसलमान किसी की माँ बहन को या दूसरे मज़हब की लड़की को कंजरी बोल सकता है? बस यही सवाल है मेरा आप लोगों से। बाकी वीडियो को शेयर कर देना और अपनी राय ज़रूर बोलना।